नमस्कार साथियों, मैं पुष्कर सिंह समता। आप देख रहे हैं झरोका न्यूज। आज हम पहुंचे हैं ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढोरसर है, जहां पर होनहार सितारे हैं। यहाँ प्रिंसिपल सर भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले जो सितारे हैं और इन लोगों ने यानी इन विद्यार्थियों ने, इन प्रतिभाओं ने आज अपना लोहा मनवाया है। और बात करें कला वर्ग से, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ विद्या जुड़ी है। बेटा, सबसे पहले हमारे दर्शक हैं और आपके छोटे भाई बहन हैं जो आपको देख रहे हैं, इतना मोटिवेट होंगे, तो आप सबसे पहले अपना परिचय बताओ। मेरा नाम विद्या है और मेरे पिता का नाम है मनोज कुमार। मैं बीकानेर लूणकरण से हूँ और यहीं ढोरसर से मैंने अपनी 12th की है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढोरसर। और यहाँ के स्टाफ वगैरह बहुत अच्छे हैं जो हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझाते हैं, क्लियरली सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देते हैं। आपकी कितनी परसेंटेज आई है? मेरे 93 बने 12th में। 93 पॉइंट, ठीक है। दूसरा जो सितारा है, बेटा आपका अपना नाम बताएं और किस सब्जेक्ट में आपने कितनी परसेंटेज बनाई है? मेरा नाम कोमल जहांगीर है, मेरे पापा का नाम चंद्र प्रकाश है और मैं ढोरसर की रहने वाली हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। बिल्कुल। आगे आप बेटा बताओ, नाम बताएं। मेरा नाम अनुष्का यादव है और मेरे पिताजी का नाम श्रीमान सीताराम यादव है। वैसे तो सर मैं मोहना सांगानेर से हूँ, लेकिन मैं अपने ननिहाल पढ़ाई करती हूँ यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। आगे बेटा आपका नाम बताएं और स्कूल के बारे में बताएं। मेरा नाम दिलसा कुमारी कुशवाहा है, मेरे पिताजी का नाम रमेश सिंह कुशवाहा है। वैसे तो मैं एमपी से हूँ, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आई हूँ और हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं। मैंने 81 बने। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुंजर बुनकर है, मेरे पापा का नाम सोहनलाल बुनकर है। मैं यहाँ के ढोरसर की रहने वाली हूँ। आपने स्पोर्ट्स में बड़े अचीव किया है, क्या किस स्तर पर खेल के आए हो आप? मैं नेशनल खेल के आई हूँ अभी, हॉकी में। हाँ, ठीक है। कैप्टन भी मैं थी राजस्थान टीम की। अरे वाह, क्या बात है। यानी खेल के साथ पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी बढ़ावा दिया जाता है। बेटा आपका क्या नाम है? अभिषेक शाक्य, मेरे पापा का नाम है राकेश शाक्य। हम कितनी परसेंटेज आई? मैंने 81.60% अंक प्राप्त किए हैं। बिल्कुल। तो ये 12th कक्षा के सारे सितारे हैं 12th कक्षा में। अब बात करते हैं 10th क्लास से शुरू करते हैं। बेटा आप भी अपना नाम और स्कूल को बताएं। मेरा नाम ज्योति शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम नंदकिशोर शर्मा है और मैंने 10th क्लास की पढ़ाई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से की है और मैंने 10th क्लास में 80.00% प्राप्त की है। अच्छा, बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई बेटा। बेटा आपका नाम? मेरा नाम रोहन जहांगीर है। मेरे पिता का नाम वरुण जहांगीर है। मैं यही ढोरसर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी शिक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से ढोरसर से प्राप्त की है। मेरे 10th में 84% आए। बिल्कुल। आगे बेटा आपका नाम बताएं। मेरा नाम नीति कुमावत है, मेरे पिता का नाम श्रीमान चिरंजी लाल कुमावत है। मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढोरसर से शिक्षा प्राप्त की थी। मेरे RBSC 10वीं बोर्ड में 85.67% आए। मैंने सर से बातचीत की तो आपके शायद 9th क्लास में 59% आई थी और आपने इतना ग्रेन किया है, मतलब इतनी अच्छी परसेंट 27% के आसपास आपने बढ़ोतरी की है। इसका श्रेय किसको दोगे आप? मेरे स्कूल के विद्यालय को देना चाहूंगा मैं, और मेरे माता पिता को देना चाहूंगा। माता पिता को देना चाहेंगे। ये आपकी सफलता का श्रेय इनको है। बिल्कुल। आगे हमारे साथ फिर एक सितारा है, बेटा बताइए। मेरा नाम कृष्ण कुमार कुमावत है। मैं कक्षा 10th का छात्र हूँ और मैं ढोरसर का ही रहने वाला हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है और मेरे कक्षा 10 में 81 अंक प्राप्त किए हैं। 81%। बिल्कुल, ऐसे ही होनहार बिटिया हैं। बेटा आप भी अपना नाम परिचय बताएं। मेरा नाम भावना यादव है, मेरे पिताजी का नाम रामकिशोर यादव है। मैंने 10th में 82% प्राप्त किया। अच्छा, आप स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप स्पोर्ट्स भी खेलते हैं? मेरे स्कूल में स्टाफ बहुत अच्छा है, इनकी मेहनत से ही हमने 80% प्राप्त किया। कौन सा गेम भी खेलते हो आप? हाँ, हॉकी में स्टेट लेवल। बहुत बहुत बधाई बेटा। बेटा आप भी अपना परिचय बताएं। मेरा नाम करण कुमावत है, मेरे पिताजी का नाम श्री मालराम कुमावत है। मैंने क्लास 10th में 82% प्राप्त किए हैं। अब हम यहाँ पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से जो कला वर्ग में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज लेके आई है उनसे बातचीत करते हैं। नाम विद्या है और वास्तव में विद्या की एक ऐसी विभूति हमें या मेधावी प्रतिभा मिली है, उससे बातचीत करते हैं। आप उनकी कहानी और संघर्ष की कहानी आप खुद सुनिए। बेटा सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विद्या है और मेरे पिता का नाम मनोज कुमार है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढोरसर से मैंने अपनी 12th की है और 93% मैंने स्कोर किया है इस बार। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। आप अपनी इस सफलता का श्रेय किन को देना चाहोगे?
मेरे स्टाफ्स को, क्योंकि इन्होंने जब भी मुझे ऐसा लगता था कि कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है कभी भी, तो ये बताने के तैयार रहते थे हमेशा। फैमिली का भी तो योगदान रहता है बेटा? रहता है, पर स्टाफ का इस बार ज्यादा है मेरे हिसाब से। अच्छा, अगर हम बात करें आपका जो रिजल्ट आया 93% अंक आपने प्राप्त किए हैं, अब इसमें सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका क्या रहा? कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए आपके? मेरा वैसे तो जियोग्राफी है फेवरेट, और उसमें 96 है, और आए सबसे ज्यादा मेरे हिस्ट्री में 98। हिंदी साहित्य में कितने आए? 97 है हिंदी से। 97। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे बताइए, आपको ये उम्मीद थी क्या 93% आ जाएगी आपको? ऐसा था या कम रही है 1-2% या ज्यादा आई है? 1% ज्यादा ही है, मैंने तो 92 का ही ले रखा था, पर अच्छा, क्योंकि पहले इतना रहा नहीं है कभी, यहाँ आके ही पढ़ाई का थोड़ा सा पता चला कि ज्यादा ही पढ़ना पड़ता है। 10th क्लास में कितने परसेंट थे आपके? 76.33। अरे वाह, तो यहाँ तो बहुत अच्छा आपने ग्रे किया है। अच्छा, ये भी बताओ बेटा, आपने जब एग्जाम दिया था उस समय आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट कभी हुए थे क्या? कभी कम मार्क्स आए? यहाँ प्री बोर्ड लगा होगा। प्री बोर्ड्स में तो मेरे अच्छे ही आते थे, तो पर हिंदी का जो एग्जाम था ना, उसमें थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि थोड़े कट रहे थे नंबर। हाँ, हिंदी तो करते हैं। अच्छा, ये बताओ, जो आरबीएससी वाला पेपर था, प्री बोर्ड यहाँ लगा था, उसमें कहीं अंतर देखने को मिला या सिमिलर ऐसा ही पैटर्न था, यहाँ पर जो पढ़ाया जाता वैसा ही पेपर आया? हाँ, जैसा पढ़ाया जाता था, बस थोड़े से घुमा के पूछते हैं, बाकी क्वेश्चंस वही थे। तो डरने की आवश्यकता नहीं है? नहीं। अच्छा, अब आपके छोटे भाई बहन हैं जो 10th क्लास में या 11th जो लेना चाह रहे हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं विशेषतः, उनको आप क्या कहोगे? आप कितने घंटे खुद पढ़ते थे और उनको क्या संदेश दोगे? मैं तो जैसे स्कूल से पढ़ाई होती थी 7 घंटे, उसके बाद जाती, थोड़ा बहुत खाना खा के ऐसे सो जाती, फिर रात को थोड़ा से ज्यादा पढ़ती, क्योंकि रात को जो पढ़ाई का टाइम होता है ना, वो थोड़ा कंसंट्रेशन वाला थोड़ा होता है, इसलिए रात को ज्यादा पढ़ती थी मैं। लगभग कितने घंटे स्टडी? 5 साढ़े 5 यहाँ से स्कूल के बाद हो जाते। हाँ, जितने घंटे आप स्कूल में पढ़ते हैं उतना ही रिवाइज करने का टाइम अपन को देना चाहिए। अच्छा बेटा, आगे आप क्या बनना चाहते हैं? क्या फ्यूचर में लक्ष्य बनाया आपने? मैंने वैसे एडवोकेट का बनाया है, अभी जैसे 12th हो गई, और जून जुलाई के आसपास क्लेट के फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद LLB, जिसमें क्लेट अगर कंफर्म हो जाती है, उसमें आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको LLB की कॉलेज मिल जाती है। तो जज बनना चाहोगे आप? नहीं, एडवोकेट ही। अच्छा, हमारे साथ प्रिंसिपल सर भी मौजूद हैं और उनका भी बहुत बड़ा योगदान है सफलता के लिए। आप सबसे पहले बिटिया को क्या कहोगे? बिटिया को भी ये कहूँगा कि इसकी जो मेहनत है, उसने बहुत ही अच्छी मेहनत की है, और विद्यालय का जो नाम इस शिखर पे लेके आई है, इसके लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका स्टाफ भी बड़ा कोऑपरेटिव है, इसके 96, 97, 98 मार्क्स आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे स्टाफ साथियों के द्वारा यहाँ मंथली और साप्ताहिक टेस्ट जो होते थे, और बच्चों को टारगेट दिया जाता था कि आपको इस दौरान इन पाठों को क्लियर करके आना है, और उसकी मेहनत जो बच्चों ने तैयारी की, और उसी के बदौलत क्या है कि हर इनका लेसन तैयार हो गया, और लेसन तैयार होने के साथ ही इसका पूरा जो कोर्स था, पाठ्यक्रम था, उनको इस बच्चों ने कवर किया है, और उसी का प्रतिफल है कि अच्छी मार्क मिला। सर, एक बात हम ये भी सुन रहे हैं कि बिटियाओं को आप थोड़ा सा एयरप्लेन का सफर कराने की सोच रहे हो, ऐसे सुनने में आ रहा है। एयरप्लेन का तो सर, जब मैं 2021 से श्री माधोपुर प्रिंसिपल बना था, तभी से 90+ में, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, सभी को मैं फ्री में हवाई यात्रा मेरी तरफ से करवाता हूं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के बच्चों को भी उसमें प्रतिस्पर्धा अच्छी हो और अन्य बच्चों को इसका लाभ मिल सके, तो बच्चों ने खूब कोशिश की। यहाँ पर इस बिटिया ने 93 अंक प्राप्त किए हैं, और उसको जल्दी ही हवाई यात्रा दिल्ली की करवाने जा रहे हैं। सर, अब नया सत्र शुरू हो चुका है, उसके लिए आप जो हमारे दर्शक हैं या अभिभावक हैं, गांव के लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे सरकारी विद्यालय में पढ़ाने के प्रति? मैं सभी अभिभावकों से, नागरिक बंधुओं से यही निवेदन करना चाहूँगा कि प्राइवेट विद्यालय की तरक भड़क को छोड़ करके, और जो राजकीय विद्यालय हैं, उनमें बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, और यहाँ पर समयबद्ध कार्य हो रहे हैं। बच्चे का रचनात्मक, क्रियात्मक और विकासात्मक सभी प्रकार से विकास किया जाता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा कि इस समय जो प्रवेशोत्सव है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का प्रवेश करवाएं, और विशेष बात यह है
कि अब की बार जो सेशन है वो 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है और विभाग के द्वारा निर्धारित शिविरा पंचांग जारी हो चुका है। यदि कोई बच्चा अभी प्रवेश नहीं लेगा और यदि वो जुलाई के भरोसे यदि रहता है तो वो सिलेबस से काफी पीछे रह जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से ही पाठ्यक्रम शुरू हो चुका है, क्लासें सुचारू रूप से संचालित होने लगी। बिल्कुल, ये थे हमारे सर प्राचार्य प्रिंसिपल सर। अब बेटा आप अपने इस विद्यालय में आप पढ़े और बीकानेर से आते हैं, इस विद्यालय और यहाँ के स्टाफ के लिए आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूंगी कि हर बच्चे को इक्वली समझ के उन पे सब पे ध्यान देते हैं और सबको मतलब आगे मोटिवेट करते रहते हैं कि आप आगे ये करो। ये सरकारी स्कूल का वातावरण एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा यहाँ पर? अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे बाहर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। और डिसिप्लिन और अनुशासन से यहाँ पर सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं। हाँ। तो ये था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोडसर, जहां पर आप ऐसी ही प्रेरणादायी खबर पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। एक बार भी से बना लो बेटा, ऐसे है ना।